छोटे से गांव में राज नाम का एक दयालु बूढ़ा रहता था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए गांव में सभी के द्वारा उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें चौपट हो गईं। अपनी आजीविका के लिए फसल पर निर्भर होने के कारण ग्रामीण निराश थे। इस संकट के बीच राज ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। साथ मिलकर हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। राज ग्रामीणों को पहाड़ों की लंबी यात्रा पर ले गया, जहां एक पवित्र नदी बहने के लिए कहा गया था। किंवदंती यह थी कि इस नदी के पानी में जादुई शक्तियां थीं और यह सबसे शुष्क भूमि में भी जीवन ला सकता था। कई दिनों की लगातार ट्रैकिंग के बाद वे आखिरकार नदी पर पहुंचे। उनके विस्मय के लिए नदी नहीं बह रही थी। लंबे समय तक सूखे के कारण यह सूख गया था। ग्रामीण निराश थे, लेकिन राज आशावादी बने रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे नदी के तल को गांव से जोड़ने के लिए छोटे चैनल खोदें, इस उम्मीद में कि पानी की एक बूंद भी उनके खेतों तक पहुंच जाएगी। ग्रामीणों ने राज के नेतृत्व का पालन किया और दिन रात अथक परिश्रम किया। चैनल खोदे और चट्टानें हटाईं। सप्ताह बीत गए और उनके प्रयास रंग लाए। नहरों से पानी की एक छोटी सी धारा बहने लगी, जिससे बंजर भूमि में नया जीवन आ गया। जैसे ही फसलें फिर से लहलहाने लगीं, ग्रामीण खुशी से झूम उठे। उन्होंने राज को उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद दिया। राज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह मैं अकेला नहीं था जो हमारे खेतों में पानी लाया। यह हम में से प्रत्येक का सामूहिक प्रयास और विश्वास था जिसने इसे संभव बनाया। कहानी का नैतिक यह है कि एकता और दृढ़ता बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। जब लोग एक साथ आते हैं, अपनी ताकत को इकट्ठा करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो वे चमत्कार हासिल कर सकते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगें, एकता और विश्वास की शक्ति से ही हम अपने जीवन और समुदायों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।